समय की शुरुआत से ही युद्ध मानव इतिहास का हिस्सा रहा है। हालांकि युद्ध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी, अयोग्य सरकारी नेतृत्व, नागरिकों में बढ़ती अशांति, धर्म, क्षेत्रीय विवाद और संसाधनों की बढ़ती मांग। ये सभी कारण विश्व के अधिकांश युद्धों के लिए जिम्मेदार है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के ऐसे ही टॉप 12 घातक युद्ध के बारे में जानने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नंबर 12, द सेकेंड कॉन्गो वॉर। सेकेंड कॉन्गो वॉर यानी दूसरा कॉन्गो युद्ध आधुनिक अफ्रीका का सबसे घातक युद्ध था। इस युद्ध को द ग्रेट वॉर ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। यह युद्ध 1998 में कॉन्गो रिपब्लिक में शुरू हुआ और 2003 में आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 5.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। युद्ध के कारण होने वाली बीमारियां इतनी घातक साबित हुई कि अधिकांश लोगों ने इससे अपने प्राण गंवा दिए। 2003 में कानूनी तौर पर युद्ध विराम होने के बावजूद आज भी इस युद्ध की शीतलहर अफ्रीका के कई देशों में नजर आती है। नंबर 11, द नेपोलियन वॉर। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो सुना ही होगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सफलता से उठे इस नेतृत्व ने फ्रांस का नाम दुनिया के कोने कोने में मशहूर कर दिया था। इसके द्वारा लड़े गए युद्धों को नेपोलियन युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध फ्रांस की सेना और बाकी यूरोपियन ताकतों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 3.5 से 6 मिलियन थी। युद्ध की समाप्ति 1815 में फ्रांस के हार के साथ हुई। 30 Years War, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह युद्ध पूरे 30 साल तक चला था। इस युद्ध का काल अवधि 1618 से लेकर 1664 तक था। यह युद्ध यूरोप में बसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने यूरोप में कई महान ताकतों को चुनौती देकर युद्ध के भीषण विनाश में ढकेल दिया था। मोटे तौर पर इतिहास ने यह अनुमान लगाया है कि यह युद्ध लगभग 8 मिलियन नागरिकों की मौत का कारण बना। शायद यह संख्या उस समय की सबसे बड़ी संख्या हो। नंबर 9, द चाइनीज सिविल वॉर। चीन का गृह युद्ध सन 1927 में सरकार समर्पित कुओमिंतांग और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच शुरू हुआ। इन दोनों पक्षों द्वारा किए गए नरसंहार और सामूहिक अत्याचारों के परिणाम स्वरूप 1950 तक लगभग 9 मिलियन लोगों से अधिक लोग मारे गए। नंबर 8, द रशियन सिविल वॉर। रशिया में हुए इस गृह युद्ध में लगभग 9 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 8 मिलियन मासूम नागरिक थे। यह युद्ध 1917 से लेकर 1922 तक चला। 1917 में समाप्त हुए रूसी क्रांति के बाद इस गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध लाल सेना और श्वेत सेना के बीच लड़ा गया था। नंबर 7, द डुंगान रिवॉल्ट। दोस्तों, डुंगान विद्रोह चीन के कोंग राजवंश के दौरान 19वीं शताब्दी में हुआ था। यह युद्ध चीन में स्थित हंस समूह, जो पूर्व एशिया के मूल निवासी थे, और हुइस, जो चीन का मुस्लिम समुदाय था, के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लगभग 20 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई, जो ज्यादातर अकाल और युद्ध के कारण हुए संसाधनों की हानि से हुई। नंबर 6, लुशान रिवॉल्ट। लुशान विद्रोह 1755 ईस्वी और 1763 ईस्वी के बीच चीन के तांग राजवंश के बीच हुआ एक बड़ा विद्रोह था। हालांकि इस युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में सही जानकारी देना मुश्किल है, मगर युद्ध के बाद हुई जनगणना को मद्देनजर रखते हुए इस युद्ध में लगभग 36 मिलियन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नंबर 5, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय ताकतों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, रशिया, बेल्जियम और जापान थे। वहीं केंद्रीय ताकतों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी
और ऑटोमन एम्पायर का समावेश था। यह युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। युद्ध की समाप्ति मित्र राष्ट्रों की जीत के साथ साथ 18 मिलियन मौतों की जिम्मेदारी लेती है। 18 मिलियन लोगों में से 11 मिलियन सैनिक थे और लगभग 7 मिलियन आम नागरिक थे। नंबर 4, ताइपिंग रिवॉल्ट। ताइपिंग विद्रोह चीन का एक और बड़े पैमाने पर लड़ा गया विद्रोह था, जो 1850 और 1864 में हुआ। यह युद्ध किंग राजवंश और ताइपिंग किंगडम के ईसाई आंदोलन के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मरने वालों की कोई सटीक संख्या नहीं है, मगर अधिकांश अनुमानों में 20 से 30 मिलियन मौतों के लिए ताइपिंग विद्रोह जिम्मेदार है। नंबर 3, द बैटल बिटवीन मिंग एंड क्विंग किंगडम। चीन में हुए इस एक और युद्ध के चलते मिंग राजवंश ने चीन के पारंपरिक राजवंश किंग को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यह विद्रोह 60 वर्षों से अधिक समयावधि तक चलता रहा और इसके परिणाम स्वरूप 25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह चीन का अब तक का सबसे घातक युद्ध मालूम पड़ता है। नंबर 2, द सेकेंड चाइना जापानीज वॉर। दूसरा चीन जापान युद्ध 1937 से लेकर 1945 के बीच चीन रिपब्लिक और जापानी सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या 25 मिलियन है, जो केवल नागरिक थे। हालांकि सैनिकों की मृत्यु की बात करें तो यह संख्या लगभग 4 मिलियन मालूम पड़ती है। अब आते हैं विश्व के सबसे घातक युद्ध पर, जो मेरे हिसाब से नंबर 1 पर होना चाहिए। नंबर 1, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। यह युद्ध अलाइज पावर और एक्सिस पावर के बीच लड़ा गया था। अलाइज पावर में सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और चीन जैसे देश शामिल थे। वहीं एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली का समावेश होता था। इस युद्ध में करीब करीब 70 मिलियन लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। युद्ध ने दुनिया को एक भीषण शस्त्र का परिचय भी कराया, जिसे एटम बम कहा जाता है। अमेरिकी सेना का जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ परमाणु हमला इस दूसरे विश्व युद्ध का अंतिम चरण था। तो दोस्तों, ये थे वो इतिहास के 12 सबसे घातक युद्ध जिसने दुनिया की करीब करीब 240 मिलियन आबादी को मौत के घाट उतार दिया। इन दिल दहला देने वाले आंकड़ों को देख भविष्य में इस तरह के युद्ध से इंसानी सभ्यता को बचना चाहिए, वरना परमाणु जैसी महाविनाशकारी शस्त्र के होते हुए हमारा अस्तित्व बस कुछ ही पलों का मेहमान लगता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर कमेंट करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें। धन्यवाद।